इनविजिबल। ऐसे क्या कर रहे थे साथ में? ये दोनों तुम लोग परमानेंट भी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट बेंच पे रहते हैं, तुम लोग कभी आगे दिखे ही नहीं। कितना भी रोटेट होने तो हम लोग दोनों उधर रहते नहीं होता है। जब भी आते तो सिर्फ ये तो पूरा घूम के आता है। बीच में उधर था, बीच में लास्ट में सेकंड लास्ट में कभी तो था, फिर इधर था, फिर इधर था, करता रहता है। चलेगा, अच्छा है। हाँ, तो इसमें क्या लिखना है ये मैं बता रहा हूँ। एंगल एनएमएस फाइंड करना ना हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो एंगल एनएमएस। इससे पहले जो भी लिखना है तुम लोगों को पता है ऑलरेडी। ओके, गिवन टू फाइंड और फिर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन कुछ लिखना है यहाँ पे, ध्यान दो मैं क्या बोलूं। एंगल एनएमएस इंटरसेप्ट्स, कितना आर्क इंटरसेप्ट करता है? 2 आर्क से, दोनों आर्क का मेजर नहीं सर, नाम लिखना है। आर्क, आर्क का नाम बताओ। एन एस एंड ई एफ। ओके, वर्टेक्स of angle NMS is outside the circle. ये अपना रीजन है। हम लोग जो कैलकुलेशन लिखते हैं, जो स्टेटमेंट लिखेंगे उसका, उसमें क्या लिखेंगे? हाफ मेजर ऑफ आर एनएस माइनस हाफ मेजर आर ईएफ। तो 2 आर कहां से आया वो मैंने यहाँ पे बताया। माइनस क्यों लिया वो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया। समझ में आ रहा है? हम लोग का रीजन प्रॉपर होना चाहिए। Therefore हम लोग बोलेंगे measure angle NMS equal to half measure arc NS minus measure arc EF। प्रॉपर लिखा गया तो गलत लग रहा है इसमें? NS का मेजर कितना दिया? 125 माइनस 37। माइनस लिखने का रीजन मैंने बता दिया। ये दोनों आर्क क्यों सेलेक्ट किया वो रीजन मैंने बता दिया। हो गया, ये अपना रीजन है। ओके, इसके आगे हम लोग को स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि ये क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, वो हम लोग नहीं लिखना। हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझ में आया? इस स्कूल में हुआ क्या टॉपिक? नहीं, स्कूल में कंस्ट्रक्शन हो गया। अरे थर्ड स्टार्टिंग नहीं है बोला फोर्थ इजी, फोर्थ के बाद छोड़ दो। वन 125 से 37 माइनस के तो कितना है? 88 का हाफ करना है। मेजर एंगल एनएमएस क्या होगा?
एनएस मिला 44 डिग्री ना। एट जोन स्टार्ट करें। एट जोन में भी कुछ लिखना पड़ेगा। In figure 3.61, chords AC and DE intersect at B. Okay, if angle ABE is 108 degrees, measure arc AE is 95 degree. Find measure arc DC. यहाँ पे angle कौन सा mentioned है? ABE, तो उसके reference में हम लोग को बाकी सब लिखना है. Okay. Second last में angle ABE intercepts dash. ये बोला arc AE arc AE arc AE, ठीक है। और इसके आगे क्या लिखो? angle DBC that intercepts arc DC. तूने पहले क्या बोला? AE, ठीक। arc AE में क्या angle AE? arc AE, ठीक। and its vertically opposite. हाँ, intercepts this. तो इसका फॉर्मूला क्या है? measure angle ABE क्या है? ये फॉर्मूला है प्लस ऐसा फॉर्मूला और जल्दी हो गया आलू जल्दी कर प्लस आर्क AE बराबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है इसका DBC ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है आर्क DC ये दोनों क्यों फाइंड किया बिकॉज इन दोनों का ये दो आर्क्स का मेजर हम लोग लेने वाले हैं फॉर फाइंडिंग द मेजर ऑफ एंगल AB therefore measure angle AB measure arc प्लस है कि माइनस आएगा measure arc इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है इसमें याद है इसका स्टेटमेंट किसी ने ऐड किया if two chords intersect inside the circle okay then the measure of the angle formed by it is half of the measure of half of sum of ये कौन सा आर्क है DC कहां से निकालोगे
इंटरसेप्टिंग आर्क है नहीं, ए बी ने तो इसको इंटरसेप्ट किया, ये डीसी कहां से? हाँ बोल बोल, किसने तो स्टार्ट किया था वर्टिकली ऑपोजिट। हाँ ये बोल ना, पुश करोगे पूरा बोल। हाँ हाँ, चार दिन अलग अलग बोलो, कंफ्यूज करो, सर को समझ में नहीं आएगा। बोल बोल तो अच्छा आंसर दे। हाँ आगे, ये यहाँ लिख नहीं सकते। So measure of the angle formed by intersecting chords, या फिर if two chords are intersecting, then the measure of the angle formed by it is half of the sum of, किसका सम लिया हम लोग ने, दो मेजर ऑफ आर्क लिया, वो आर्क कैसे करके क्लियरली मेंशन करना है, half the sum of measure of the arc intercepted by it, है ना, and measure of the arc intercepted by its vertically opposite angle, ये लिख सकते हैं, इसमें हिंदी नहीं है। इसका अगर तुम लोग को स्टेटमेंट चाहिए, स्टेटमेंट इज ऑन पेज नंबर 71, लास्ट लाइन, पॉइंट नंबर 4 दिख रहा है, टेक्स्ट बुक में 3 लाइन दिख रहा है, नोटबुक में लिखते इतने 5 हो जाएगा, लिखो ये हो जाएगा। हाँ इधर लिखना, इधर भी लिख सकते हो तुम लोग, फिर उसके बाद ये लिख सकते हैं, या फिर इधर लिख लो तो जस्टिफिकेशन, ये अभी भी पूछ रहा है पूरा लिखना है क्या? इसका स्टेटमेंट ढूंढ के दिखाओ, ये सब होने के बाद इसका स्टेटमेंट ढूंढो, इधर भी ऐसे रीजन आएगा ना, कुछ स्टेटमेंट ढूंढ लो टेक्स्ट में। ये इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम है क्या? सर सर वो माइनस का स्टेटमेंट मिला, आपने स्टेटमेंट ढूंढो सर। हेलो इसका कुछ आंसर सेंड किया था, देविका तुम्हारा सर। वॉइस नहीं आ रहा। सर हाँ सर, हाँ वो आपने बोला ना कि स्टेटमेंट ढूंढो टेक्स्ट बुक से, वो मिला मेरे को। इफ टू लाइन्स वो मिला तो अच्छा स्टेटमेंट मिला, एक काम करना, मैसेज करना, तेरा वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा, वो Okay. यहाँ के सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो सेंड करो पेज नंबर या जो भी है। कितने लोग ऑनलाइन? 7 बेटा करते, ये मिला क्या किसी को? किधर उसका क्वेश्चन देखो, क्लास में ना साइड में ठोक दे कंपोजिट। ये इंस्क्राइब्ड एंगल का ही आता है ना ऐसा वाला। अगर अगर बुक के साथ को मुड़ना ही है,
कम करके दिया वो भी ये तो कैसा किया था? ये मल्टीप्लाई क्या करते 108 है ना वो? नहीं है तो बाद में मत देखो काफी लिखो याद रहना चाहिए लेकिन तो मार्क करो हमें पेज नंबर 22 फर्स्ट लाइन या प्रॉब्लम सेट इसका आंसर क्या है 108 है एक मिनट मैंने क्या गलत कर प्रोग्राम बोलो ठीक है अच्छा ये 108 दिया था तो इधर 216 आएगा इसका डबल हो गया यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है ये 95 दिया है 95 120 हाँ बराबर 12 आप इसमें बदले की सुनने सही है उधर हाथ दिखा दो इधर के कैसे ऐसे दिखा दो ये इसमें क्यों आया है ये 8 का डबल कितना है 100 का डबल मैथ से आरसी लोग का काम है शॉर्टकट निकल पेज 83 प्रॉब्लम सेट 3 मैंने काम दिया था तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना कुछ तो है यूज करते हैं करता नहीं है दोस्तों एक ही जगह पे हम लोग बस दिमाग यूज करते हैं बाकी तो लिखते जाते हैं उसमें भी दिमाग यूज करने दे रहे हैं फिर कर दिमाग कैसे यूज करें 216 इक्वल टू आरबीसी इक्वल टू 216 मेथड वैरायटी का से कॉपी करके तो रॉन्ग है 108 है तूने भी 180 लिखा है इसलिए तो अभी समझा कॉपी नहीं करने और उसका आंसर भी राइट आया 180 का डबल भी 216 ही आया क्वेश्चन देख के किया तो ऐसा नहीं होता ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग एमसीक्यूज पेज नंबर 83 two circles of radii 5.5 centimeter and 3.3 centimeter touch each other. What is the distance between their centers? इसमें चारों ऑप्शन रीड किया तो समझ में आएगा कि एक ट्विस्ट है क्वेश्चन में तो लोग ने इंटरनली या फिर एक्सटर्नली नहीं बोला है ना अगर तुम लोग सिर्फ ए और उसके बाद बी देखें ना बी में दिख जाएगा 8.8 और तुम लोग ने अगर ज्यादा देखा नहीं आगे सी और डी तो तुम लोग को लगेगा कि बी राइट है ना तो सब ऑप्शन देखने का सब ऑप्शन देखते रहे क्या समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें इंटरनली एक्सटर्नली ये नहीं दिया ना तो 8.8 या फिर
2.2 दोनों आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज ये उस दिन हुआ था ना, ये करेक्ट आया था। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में जो तुम लोग ने मस्ती मजाक किया ना भाई, सर्कल जो तुम लोग ड्रॉ कर रहे थे मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने रॉन्ग बनाया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Two circles intersect each other such that each circle passes through the center of the other. ये समझ में आया? ठीक है। If the distance between their centers is 12, what is the radius of each circle? एक मिनट, हाँ ये तो बता सकते हैं। हाँ। क्या है इसका आंसर? हाँ तो उसको बता, इतना मैं सुना हो, तेरा आवाज पहचान लेता है। हाँ उसको देखो 12 है, 6 आएगा किसी को? कितने लोग का 6? 12 सही है? कितने लोगों को 12 है? 12 है? साक्षी कितना है? 12 6 वही पूछा ना, 12 कितने लोग का है? ऐसा हाथ उठाती है। 12 है? 12 कितने लोगों को 12 है? 12 तू बता सकता है रीजन के? बोल ना। दोनों सर्कल सेंटर से टच किए, तो दोनों सेंटर का 12 था, तो सर एक रेडियस ही हो गया ना दोनों मिला के। ये एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस हो रहा है, बराबर बनाया नहीं है लेकिन लॉजिकली समझ में आता रहेगा। फिर इन लोग ने बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 12 है, लेकिन वही रेडियस होगा ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये इसके सेंटर से पास हो रहा है, दैट मींस ये सर्कल का पॉइंट कहाँ पे है? ये सेंटर पे है, और इसका खुद के सेंटर क्या है? दूसरे सर्कल पे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही इसका रेडियस होगा। नहीं तो 6 बोलो। सो ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर, ये समझ में आया? सब जन जब मेहनत कर रहे थे ना वीडियो बनाने में, बाप रे ऐसा बनाया तुम लोग ने, इधर 12 लिखा और आंसर 6 लिखा। तेरा आंसर 6 कैसे है? A circle touches all sides of a parallelogram, so the parallelogram must be a dash. क्यों रॉन्ग? पीछे दिया भाई। यहाँ पे अगर सर्कल टचेस वर्टिसेस है देन वो रोम्बस, सॉरी वर्टिसेस तो ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर हो सकता है। सर्कल टचेस वर्टिसेस का मतलब क्या हो गया? कैसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? सर्कल टचेस वर्टिसेस, तो वो कैसे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल? बोलना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कुछ गारंटी नहीं है ना, सिर्फ ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, लेकिन हम लोग ने एक और कंडीशन अप्लाई की, वो पैरेललोग्राम है। तो ये और कोई भी टाइप ऑफ पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है, सिर्फ रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर ही हो सकता है। क्यों बताया क्या? ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल सप्लीमेंट्री कब हो सकता है? जब दोनों 90 रहेगा तब हो सकता है ना, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो एंगल्स 90 डिग्री होना ही चाहिए। ऐसे कितना शेप्स है?
रेक्टेंगल या फिर लॉजिक समझ में आया? ध्यान नहीं दे रही है ये और वो लास्ट बेंच ध्यान ही नहीं देते तुम। सर्कल टचेस वर्टिसेस मतलब अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और पैरेललोग्राम भी है देन सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है कि वो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। इसमें भी अगर क्वेश्चन ऐसा है कि मस्ट बी तो हम स्क्वायर का गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि स्क्वायर में और भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। समझ में आया? तो मस्ट बी जब बोलेगा तो हम लोग सिर्फ रेक्टेंगल लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है। स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है तो स्क्वायर स्पेसिफिक है क्या ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते बट रेक्टेंगल है क्या हाँ कंफर्म कर सकते हैं। तो मस्ट भी अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग रेक्टेंगल लेकिन यहाँ पे क्या था ये टचेस वर्टिसेस था। अगर टचेस साइड्स थोड़ा कंपैरिजन के लिए देता है एंगल्स इक्वल रहना चाहिए यहाँ पे साइड्स इक्वल तो ऐसा टाइप ऑफ शेप्स क्या होता है रोम्बस अगेन स्क्वायर। स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं कि स्क्वायर ही हो। हाँ इसका जो प्रॉपर्टी है ये प्रूव करने के लिए सम है हम लोग वो टाइम पे प्रूव करेंगे ठीक है क्योंकि साइड्स कॉन्ग्रुएंट ही रहना चाहिए करके जो प्रॉपर्टी है तो तभी समझ में आएगा। हाँ सो अगर टचेस साइड्स है तो उसका साइड्स इक्वल रहना चाहिए। साइड्स इक्वल वाले दो शेप्स है रोम्बस और स्क्वायर। अगेन मस्ट भी अगर क्वेश्चन में है तो हम लोग रोम्बस लिखेंगे स्क्वायर नहीं। समझ में आया? क्योंकि स्क्वायर में और भी कंडीशंस हैं वो हम लोग निगलेक्ट करेंगे। हम लोग का आंसर क्या रहेगा रोम्बस। अपना ये क्वेश्चन ऐसे टाइप है ना इफ ए सर्कल टचेस ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम है तो वो क्या होगा वो एक रोम्बस। ऑप्शन बी। Question 4. Length of a tangent segment drawn from a point which is at a distance 12.5 centimeter from the center of a circle is 12 centimeter. Find the diameter of the circle. सर्कल का रेडियस दिया है क्या? मत ढूंढो तो फिर क्वेश्चन डायमीटर का रहता ही नहीं है ना कुछ लॉजिक ही नहीं बनता। रेडियस दिया डायमीटर फाइंड करो सिक्स्थ में क्या ए हाँ so length of a tangent segment drawn from a point which is at a distance of 12.5 centimeter मतलब सेंटर से एक ऐसा पॉइंट है which is 12.5 centimeter। ये जो डिस्टेंस है ना it is 12.5 centimeter। यहाँ से जो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ होगा दैट इज 12 सेंटीमीटर। समझ में आएगा? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट व्हिच इज 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये 12.5 सेंटीमीटर दूर है सेंटर से। यहाँ से टेंजेंट सेगमेंट जो ड्रॉ किया है उसका लेंथ आएगा 12। देन ये क्या होगा इसका रीजन क्या है टेंजेंट है टेंजेंट थ्योरम तो ये 90 डिग्री होगा तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो 12.5 स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर बराबर 12.5 का स्क्वायर और ये इसमें लेवल आ जाएगी ऐसा कर सकते हैं 117 का है ना टाइम लगता है 156.25 क्या करना है
And on. AC on. अभी on. हाँ. अब इसमें एक ट्रिक है, लेकिन ट्रिक बताने के लिए तुम लोग को 12 का टेबल या फिर 13 का टेबल का आइडिया होना चाहिए, वही नहीं है। 13 12 कितना? 13 12 156। इसका स्क्वायर निकालो ना हम लोग। 5 का स्क्वायर क्या है? 12 इंटू इसका नेक्स्ट नंबर 13 कितना है? यही था 156 पॉइंट। इससे अच्छा कौन है? वो इससे अच्छा नहीं है, वो इससे अच्छा बिल्कुल नहीं। तो 4 डिजिट का 4 स्टेप किया, 16 डिजिट लिखा तूने, मैंने 5 डिजिट लिखा। तुम लोग कुछ भी चीज को कैसे भी मान लेते हो, अच्छा बोलते हो। वर्टिकल मेथड में 4 स्टेप होता है, 4 ऐसा आएगा, सब कुछ आएगा, अंडू उल्टू करके रखा है, तो बोलते कि वो अच्छा है। जो मानने वाला प्लस दैट स्क्वायर, इसको माइनस करना है, वो अंडू उल्टू कर अच्छा वाला लेके इसका आंसर दैट स्क्वायर। ये क्या आएगा? 12.25। इसका स्क्वायर रूट निकालो। हेलो, नहीं ट्रिक्स अच्छा नहीं लगता ना, ये अच्छा है, अच्छा है वाला तो अच्छा है। नहीं 6 का स्क्वायर 36 है ना रे, ये तो 12 ही है। ये क्या होता है? 3.5 ये होपफुली तुम लोग को थोड़ा इजी लगेगा। 25 से आएगा 5। 12 एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है, 12 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहना चाहिए। 12 का फैक्टर्स ढूंढना है जो कॉन्जिक्यूटिव होगा। 3 और 4, 3 4 12 है, छोटा नंबर लिखो यार। हाँ थैंक्स। नहीं समझा? प्रैक्टिस करना ना। 25 का 6 का ऐसा फैक्टर्स ढूंढो कॉन्जिक्यूटिव। 2 into 3 है, छोटा नंबर से रखो। क्या था इसमें? लेकिन इससे अच्छा हुआ बोलता है, तू कर ये परफेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड लेके बैठ। 2 5 आएगा, 2 7 आएगा, कहाँ गायब हुआ कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ तो ये क्या है? तुम ऐसे लिखता ना, बुक वैसे करके लिखता। यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं बुक उसको टर्न करके दिया, वो उसके साथ टर्न हो रही है। सो अगर ये 3.5 है, इसका डबल क्या रहेगा? आंसर है ऑप्शन सी 7 सेंटीमीटर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स वीडियो ऑन रखो, देखने दो। क्वेश्चन नंबर 5 हैंड्स सुना रे, कितने लोगों को बना है? तेरा आंसर क्या? 182 है। तेरा आंसर क्या? 182 है। If 2 circles are touching externally, how many common tangents of them
कैन बी ड्रॉन। 1 कितने लोग को आया आंसर? 1 नहीं आया। 2 कितने लोग को आया? कॉन्फिडेंटली हाथ उठाने का आया था। ऐसा ये क्या होता है? 3 कितने लोग को आया? देख तो जरा देख, कोई नहीं है, चलेगा ना? लेकिन आंसर तो राइट है। 4 कितने लोग को आया? बोलना हो सकता है। हाँ इधर देखिए, कॉमन पॉइंट है तो कॉमन टैंजेंट यहाँ पे आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा। हाँ बराबर। ऑप्शन सी 3 है। अगर ये भी तुम लोग जैसा रहता ना, देखते तो ऐसा पहला, फिर हाथ नहीं उठाता। तुम लोग वही करते हैं। 1 2 तुम्हें बहुत लोग हाथ उठाए तो बाकी लोग ने भी हाथ उठाया। कॉन्फिडेंट रहने का, गलत तो गलत चलेगा, अपने पास उसका रीजन है क्या है तो फिर आप, रीजन नहीं है तो फेंकने का नहीं, हाथ ही नहीं उठाने। इसका कोई स्क्वायर बताओ। नहीं मैंने लॉजिक बताया था तुम लोग। 4225। इसका नेक्स्ट नंबर निकालना है। अब बोल अच्छा मैं 5 सेकंड नहीं लगाएंगे। 4225 है ना, समझ में आ रहा है? 6 और नेक्स्ट नंबर क्या? 7। 6 into 7 लिखना पड़ेगा, उसके आगे 25 चिपका देना। 25 उधर ही आएगा हमेशा, उसमें चेंज ही नहीं होगा। चलो, if angle ACB, क्वेश्चन नंबर 6 है, एंगल ACB is inscribed in arc ACB, वो तो ऐसे होने वाला है, of a circle with center O. Angle ACB is 65 degrees. Find measure of arc ACB. 65 को हाफ या डबल करने तो इजी है। कितना है आंसर? 130। एंगल दिया है, आर्क फाइंड करना है। टाइमिंग दो, एंगल दिया है, आर्क फाइंड करना है। हाफ करना है कि डबल करना है? डबल। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सेंड करो जरा, 2 बच्चे लोग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। चिंचपाड़ा का नाम बताओ। नहीं सेंड करेंगे। देविका तुम्हारा वॉइस नहीं आ रहा, इसलिए मैं बोला मैसेज सेंड करो। यहाँ पे सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है, सो प्लीज सेंड योर आंसर्स। हाँ ए पीछे मत देखो, ए 65 आएगा, वो तो पक्का नहीं आएगा। बी 130, कितने लोग को 130 आया? हाँ पहला हाथ उठा। 130 आया ना, गुड, हाथ नीचे करो। गलत है, ऑप्शन सी 295। 360 माइनस 65 किया तो कितना था? 295 था ना, लेकिन माइनस तो नहीं करना है तो वो भी नहीं आया। लेकिन तुम लोग का प्रॉब्लम ये कि बी गलत क्यों है ये नहीं समझते। इधर ही बना देते ए सी बी। ये एंगल का मेजर दिया है 67 और फाइन क्या करता है? आर ए सी बी। तुम लोग जो डबल कर रहा है ना, वो इसका मेजर कर रहा है। तुम लोग जो डबल कर रहा है ना, जो आंसर है नंबर है 130 आने वाला है, लेकिन अपना आंसर वो नहीं है। 130 आएगा लेकिन वो ये इसका एंगल आएगा, एंगल सॉरी मेजर आएगा, इसका मेजर आएगा
130, अगर ये 130 है तो 360 में से 130 माइनस किया तो कितना है? वो सही थी पीछे का, हाँ। सो ये क्या आएगा 230। ओके, अभी किसी को डाउट है? ऑनलाइन एक स्टूडेंट ने सेंड किया था, गुड। नीचे देख के नहीं, वो स्टूडेंट का भी नीचे उतना गारंटी हम लोग। Chords AB and CD of a circle। Cancel। अच्छा मैंने जो कट नहीं किया, ठीक है। In a question 7 cancel है तो question 8। In a cyclic quadrilateral ABCD, twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C। अगर वो cyclic quadrilateral है और A और C मतलब कैसा टाइप ऑफ एंगल्स है? एडजेसेंट है कि ऑपोजिट है? ऑपोजिट है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में आपको क्या पता? सप्लीमेंट्री है। तो ये जो भी एंगल है ना, ये दोनों एंगल ऐड करने पे हम लोग को क्या मिलेगा क्योंकि पता है 180 डिग्री मिलने वाला है। Twice the measure of A is thrice the measure of angle C। Find the measure of angle C। Twice the measure of angle A is thrice the measure of angle C। ऐसे दिया ना? ये बराबर लग रहा है क्या? एंगल A प्लस एंगल C तुम लोग बोल रहे हैं कि 180 आना फिक्स, ठीक है। एंगल C रिक्वायर्ड है ना, एंगल A को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। समझ में आया क्या किया मैंने यहाँ पे? नहीं समझा? समझा? तो एंगल A की जगह पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 3 अपॉन, ये गिवन कंडीशन है ना। अपना फाइनल आंसर में C रहेगा तो चलेगा, तो हम C रिमूव नहीं करेंगे, लेकिन A रिक्वायर्ड है क्या? नहीं, A को भगाना है। कैसे भगाएंगे? उसके जगह पे किसी को लाना पड़ेगा। तो A का वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू 3 कैसे निकालेंगे? A के बाजू में इधर कौन है? 2 मल्टीप्लाई में है, ये रिमूव हुआ तो क्या हो जाएगा इधर? तो A का जो भी मेजर है इट इज 3/2 ऑफ एंगल C। तो 3/2 एंगल C प्लस एंगल C इक्वल टू 180। फ्रैक्शन से किसी को भी प्रॉब्लम है? तो 3/2 प्लस ये करना है तो 2 इधर जाएगा, 2 इधर आ गया तो ये ऐड होके 5 एंगल C बनेगा क्या? ये नहीं समझा तो 3 प्लस 2 देखो 3/2 प्लस 1 किया तो क्या लिखते हो? 5/2 ही लिखेगा। वही किया मैंने। किसी को डाउट है इसमें? नो। सो 5 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। करेक्ट है? उस तरफ लिखिए एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5 और इधर आएगा 2। तुम लोग बताओ क्या आना चाहिए इसका आंसर? 180 into 2 कितना है? 360। 360 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 करने का ट्रिक बताया था क्या? सेवेंटी टू का 3 टाइम्स कितना होगा? 2 का 3 टाइम्स कितना है? 7 का 3 टाइम्स कितना है? इसमें भी बच्चे लोग वर्टिकल मेथड यूज करते हैं। ये डायरेक्ट किया समझ में? अच्छा मेथड ये 72 का 3 टाइम्स किया रे। 2 3s are 6, 7 3s are 21। कैरी तो होने नहीं वाला। ओके, मतलब इसका 3 टाइम्स लिया। अपना ओरिजिनल इक्वेशन क्या था? 2 एंगल A इक्वल टू 3 एंगल C। याद आ रहा है? तो मैंने 3 एंगल C फाइंड किया। ये किसका डबल है? मतलब इसका हाफ क्या है? इसका 108 है। तो एंगल A 108 रहेगा और एंगल C 72 रहेगा। सप्लीमेंट्री है क्या? अपना आंसर राइट है। वही इक्वेशन यूज किया था ना। अपना आंसर क्या है? ऑप्शन बी 72।
points A, B, C are on a circle such that measure arc AB equal to measure arc BC equal to 120 degree. No point except point B is common to the arcs. What is the type of triangle ABC? इन लोग ने हाँ बोलो क्या है? Okay. इन लोग ने ये क्वेश्चन में स्टार मार्क सब दिया है, लेकिन तुम लोग आ जाओ पेज नंबर कहाँ गए थे? 64 पीछे 64 पेज नंबर 64 सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में एक फिगर दिया है, दिख रहा है? इसमें वो हर एक आर्क का मेजर हम लोग को 120 मिला था, याद आ रहा है? तभी तो 240 वाला आंसर प्रूव किया ना, याद आ रहा है? तो दो आर्क का मेजर 120 है, तो जो भी रिमेनिंग आर्क रहेगा उसका मेजर भी 120 रहेगा। मतलब तीनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, समझ में आ रहा है? कॉन्ग्रुएंट आर्क्स का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स कैसा होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तीनों आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है तो तीनों कॉर्ड्स मतलब ये ट्रायंगल का साइड्स हुआ कि नहीं, इसलिए मैंने फिगर रेफरेंस में दिया। तीनों कॉर्ड्स का मीनिंग है वो ट्रायंगल का तीनों साइड्स हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग का कुछ यस नो नहीं आ रहा है, मतलब नॉड करो जो वीडियो ऑन है तो समझ में आ जाएगा। नॉड करो, नॉड। अरे वाह, दोनों ठीक है। सो यस, तो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे तीनों कॉन्ग्रुएंट रहेगा कॉर्ड्स। वो कॉर्ड्स क्या है? साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है। तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो वो ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? गुड आंसर आ गया अपना इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ओके। segment XZ is a diameter of a circle. इसका मैंने कंसेप्ट तुम लोग को बता दिया था, आई होप याद है और तुम लोग को डायरेक्टली आंसर भी याद है। देखते हैं। XZ is a diameter, okay? Point Y lies in its interior. Y कहाँ पे है? इंटीरियर में। How many of the following statements are true? इससे पहले तुम लोग आ जाओ पेज नंबर कौन सा था? 3.4 में था ना? पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 लास्ट में फिगर है देखो, उसमें भी डायमीटर दिया है, उसमें बस एंगल फॉर्म्ड जो है वो आउटसाइड द सर्कल है। मैंने एक चीज बताया था, रहेगा जितना तुम लोग वो पॉइंट को दूर लेके जाएंगे वो एंगल छोटा होते जाएगा, जितना तुम लोग वर्टेक्स को पास लेके आएंगे डायमीटर उतना बड़ा होगा। लेकिन किसके रेफरेंस में हम लोग बोल रहे हैं? वो वर्टेक्स ऑन द सर्कल रहेगा तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तो उसे दूर लेके गया तो लेस देन 90 होना चाहिए। सर्कल के अंदर लेके गया तो मोर देन मतलब ऑब्ट्यूज होना चाहिए। कांसेप्ट याद है? क्लियर है? अभी वापस वही दो तीन ऑप्शन दिया ना, देखते ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब सब कुछ देखना अपने को। इट इज नॉट पॉसिबल दैट XYZ इज एन एक्यूट एंगल, बराबर है ना? वो एक्यूट नहीं हो सकता, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। XYZ can't be a right angle, ये भी सही है क्योंकि वो इंस्क्राइब्ड एंगल नहीं है या फिर सबटेंडेड ऑन द सर्कल नहीं है, इनसाइड है, तो सेकंड ऑप्शन भी राइट हो गया। एंगल XYZ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, थर्ड वन भी राइट हो गया। Can't make a definite statement for measure of angle XYZ, क्या लग रहा है? क्या बात है, तुम लोग किसी ने पीछे आंसर देखा ही नहीं? देखा? कितना ऑप्शन राइट लग रहा है तुम लोग को? तीन कितने लोग को लग रहा है? 4 किसको लग रहा है? ऑल चलेगा। ओनली 3 ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 2 और 3 नहीं है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फिगर 3.84 क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। O is the center of the circle AB and AC are tangent segments। मतलब A जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, ओके, इट इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल एंड दो tangent segments ड्रॉ किया है AB और AC। AB और AC का मेजर क्या रहेगा? इक्वल रहेगा क्या? कौन सा थ्योरम? tangent segment थ्योरम। AB will be equal to AC, ठीक है। OB और OC के बारे में क्या कहना है? OB और OC, OB इक्वल टू OC रहेगा क्या? हाँ रीजन रेडिया सेम सर्कल मतलब दो सेगमेंट्स का सेट बन गया है। OB और OC कॉन्ग्रुएंट है, AB और AC कॉन्ग्रुएंट है। अब इन लोगों ने और भी पूछ दिया। रेडियस ऑफ द सर्कल इज R एंड AB इक्वल टू R। AB तो सर्कल के बाहर था, वो भी रेडियस इतना ही है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है यहाँ पे? तुम लोग ने बोला कि AB इक्वल टू AC, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। इन लोग ने बोला क्या? और एक चीज हम लोग ने फाइंड किया, OB इक्वल टू OC, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। इनका मेजर भी R है, इसका मेजर भी R है। सो सब कुछ मिलके क्या हो गया? चारों साइड्स कांग्रुएंट हुआ कि नहीं? चारों साइड डायरेक्ट स्क्वायर हो गया। रोम्बस के लिए हाँ, इधर ही तो प्रॉब्लम है। चारों साइड कांग्रुएंट हो गया, लेकिन ये काफी नहीं है टू डिक्लेयर दिस एज ए स्क्वायर, बिकॉज़ रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस और स्क्वायर के बीच में फर्क क्या है? स्क्वायर होने के लिए क्या कंपलसरी है? मतलब एंगल फाइंड करना हम लोग को। फाइंड हो जाएगा। एंगल ABO के बारे में क्या है? तो क्या पता? एंगल ABO रीजन टेंजेंट थ्योरम। कोई भी एक एंगल तुम लोग फाइंड कर सकते हैं, वो 90 रहने वाला है। ABO करो या फिर ACO करो, दोनों में क्या आने वाला है? 90 डिग्री आने वाला है। रोम्बस में एक एंगल 90 है तो बाकी के ऑटोमेटिकली 90 90 90 आएगा। ओके, रोम्बस में हम लोग इतना बोलेंगे, इफ वन एंगल ऑफ ए रोम्बस इज राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर, therefore quadrilateral ABOC is a square। mark this as homework। होमवर्क है, होमवर्क। फिर रिकॉर्डिंग ऑफ